संदेश। हम लोग अभी बहुत विपत्ति के दौर से गुजर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि हमको कोविड हुआ, आपकी माता जी को कोविड हुआ, बुलिन को हुआ, तो हम तो ठीक हो गए, बुखार खांसी नहीं है। कमजोरी इतना है, 5 दिन चल नहीं सकते हैं। बड़ी मुश्किल समय भी आप लोगों के पास बैठे हुए, बहुत कमजोरी। माता जी का थोड़ा ज्यादा ही हो गया, हिमोग्लोबिन बहुत घट गया, तो पानी चढ़ाना पड़ा, स्टेरॉइड देना पड़ा। तो अभी तो सुधरी है, लेकिन दांत में बहुत है, तो डेंटल के यहाँ गई हुई। तो हम लोग पूरा जो है अभी विपत्ति के दौर से गुजर रहे हैं। हम क्या, पूरा देश, पूरा विश्व गुजर रहा है, तो उसमें हम भी हैं। आपसे मेरा विनती है कि आप लोग खूब सतर्क होकर रहिए, सतर्क होकर रहिए। सब वैक्सीनेशन जरूर ले लीजिए, पहला डोज, दूसरा डोज। 18 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं उसको भी वैक्सीनेशन दिलाइए। जो प्रिकॉशन लेना है वो हमको लेना चाहिए, बाकी तो भगवान के है। ये प्रलय है, प्रलय इस महामारी के रूप में आया है। तो आज का संदेश हम सुना देते हैं। चोट जब शरीर पर लगता है तब दर्द महसूस होता है। चोट जब अपने शरीर पर लगता है तब दर्द महसूस होता है। कोरोना का कहर तो 2020 से ही चल रहा है, लेकिन इसके प्रभाव से जब अपने लोग जाने लगे तब लगता है कोरोना कितना भयानक और क्रूर है। आप लोगों को तो मालूम होगा कि हाल में कोरोना के चलते हमने कई अपनों को खोया है। श्यामाचरण संघ के वरिष्ठ सदस्य श्री नंद किशोर मिश्रा की पत्नी सरोजनी देवी अचानक 3 मई को हम लोग को छोड़ गए चले गए। भुवनेश्वर के बहुत पुराने गुरु भाई श्री आनंद महंती नहीं रहे। मुजफ्फरपुर के महेंद्र चौधरी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के पाठक आदि सब हमारे बीच नहीं है। हम लोग सभी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। आपकी माताजी की तबीयत बहुत नाजुक हो गई थी, अस्पताल ले जाने की बात थी, लेकिन घर पर ही इलाज हो रहा है और कुछ सुधार भी नजर आ रहा है। कई परिवार संक्रमित हो गए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब स्वस्थ हो जाएं। यह एक प्राकृतिक विपदा है, कुछ दिनों में अपने आप चला जाएगा। तब तक सावधानी बरतनी चाहिए। प्रकाष्टक का रोज पाठ 3 बार करना चाहिए और भगवान और गुरु पर भरोसा रखना चाहिए। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? यह पूरी सृष्टि प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है। जाड़ा हमारे कहने से नहीं आता है, गर्मी हमारे कहने से नहीं आता है। ये प्राकृतिक परिवर्तन है, होते रहता है। समय पर बरसात, गर्मी, सर्दी जैसे होता है, उसी प्रकार आंधी, तूफान, सुनामी आदि प्राकृतिक विपदा सब कुछ तहस नहस कर देता है। जब विनाश का समय आता है तो महामारी के रूप में आकर बहुत बड़े स्तर पर लोग मृत्यु का कारण बनते हैं, मृत्यु का कारण बनता है। अब क्या करना है? एक बार एक आदमी एकनाथ जी के पास गए। एकनाथ जी का आप सुने होंगे कि बहुत बड़े संत थे। एक बार एक आदमी एकनाथ जी के पास गए और उनसे पूछा कि आपके शांतिपूर्ण, सात्विक, सरल और सुखी जीवन का क्या राज? आप हमेशा खुश रहते हैं, आप झोपड़ी में रहते हैं, फिर भी आप को कोई कमी नहीं है। क्या कारण है कि आप इतना खुश हैं? एकनाथ जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज से 7वें दिन आपकी मौत हो जाएगी। उस व्यक्ति ने अपने मौत की खबर सुनकर घर दौड़ा और अपने संपत्तियों को पुत्र के हवाले कर दिया तथा कुछ दान पुण्य किया, क्योंकि उसके पास 7 ही दिन बचे थे। चिंता में वह बीमार पड़ गया और उसने खाट पकड़ ली। 6ठे दिन एकनाथ जी उसके घर पर गए और पूछा, कैसे हैं श्रीमद? उस व्यक्ति ने कहा, क्या हाल चाल पूछते हैं? कल
कल ही चले जाना है। एक नाथ जी ने फिर पूछा, इस 7 दिन में आपने कौन से अच्छे और बुरे कर्म किए? उस व्यक्ति ने कहा, बुरा तो कुछ नहीं किया, मैंने जो कर्जा लिया था उसको अदा किया, जिससे दुश्मनी थी मैंने उसे बुलाकर माफी मांगी, जितना बन पड़ा उतना दान किया, और बाकी समय भगवान की सेवा की। एक नाथ जी ने कहा, यही आपके प्रश्नों का उत्तर है। मैं रोज मृत्यु को अपने दरवाजे पर देखता हूँ और जानता हूँ वो कभी हमें बुला सकता है। किसी का बकाया नहीं रखता हूँ और दान करता हूँ, बाकी समय भगवान का नाम देता हूँ। आज हम लोगों की यही स्थिति है, मृत्यु कब बुला ले। इसलिए हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए, और अगर जाना पड़े तो जाते समय मुस्कुराते हुए जाना चाहिए। इसके लिए क्या करें? रोज साधन करें, रोज गीता पढ़ें, मन लगे नहीं लगे, एकदम रूटीन लाइफ की तरह किसी सदग्रंथ का पाठ करें थोड़ा देर। अगर कर्जा मेरे ऊपर है तो हम उसको जल्दी जल्दी वापस देने की चेष्टा करें। हम अपना जमीन बेच के, जेवर बेच के भी कर्ज मुक्त हो जाए, ताकि जाने वक्त हम खाली होके जाए। हो सके तो रोज दान करें, नहीं तो महीने में कुछ दान अवश्य करें। अगर किसी से कटता है तो उसे बुलाकर या मैसेज के द्वारा हम क्षमा मांगे, क्योंकि एक व्यक्ति के प्रति भी अगर कटता है तो भगवत प्राप्ति असंभव। सबके साथ मीठी बातें करें, और अगर किसी ने कोई एहसान किया है तो उसके लिए उसे बार बार साधुवाद देना चाहिए। छोटा सा उपकार अगर किसी ने किया है तो उसको बार बार धन्यवाद दीजिए। कोरोना में लोग एक दूसरे के यहाँ जाने से हिचकते हैं, लेकिन फोन से ही हम एक दूसरे का हाल चाल देते रहे, और अंत में जब मन खाली हो तो अजपा अंतर प्राणायाम करते रहें, या माला लेकर भगवान का नाम जप करते रहें। ऐसा करने से हम सात्विक और सरल बनेंगे, और मुस्कुराहट, शांति अनायास हमारे चेहरे पर खेलेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे गुरु महाराज हम लोगों की रक्षा करेंगे। आप लोग भी इस विश्वास को छोड़िएगा नहीं। प्रार्थना और विश्वास में बहुत बल है। इस विश्वास को पकड़े रहें और सबके लिए प्रार्थना करते रहें, तो फिर काल क्या करेगा, महाकाल करेगा। भगवान अगर अनुकूल हो तो ये कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमारे कहने का सारांश ये है कि मृत्यु आज कोरोना से हो या कोई कारण से, एक दिन तो होगा ही। ऐसा थोड़े कोरोना चला जाएगा तो हम नहीं मरेंगे, कुछ तब भी हो रहा। लेकिन हम इस एक सीख लें कि हम तैयार रहेंगे। कैसे तैयार रहेंगे? रोज भगवान का नाम लेंगे, साधन करेंगे, गीता पढ़ेंगे, रोज दान करेंगे, किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, किसी का कर्जा नहीं रखेंगे, ताकि हम हल्का रहें, और बाकी समय भगवान का स्मरण करें। अब कहिए कि यही सब करते रहेंगे तो हम कमाएंगे कब? जो काम करते हैं वो जरूर करें, उसके करते हुए ही सब करना है। कमाएंगे नहीं, दान कहां से करेंगे, खाएंगे क्या? इसलिए मेहनत करके कमाना है। ये बात है कि कोरोना के चलते रोजगार के अवसर घट गए। जो कर्मचारी काम करते हैं उसको भी मालिक कम पैसा देना चाहता है, क्या कर रहा है? मालिक की मजबूरी है, जो भी परिस्थिति हो, लेकिन मेहनत करके हम कमाएंगे। और ये जो हमने बताया कि साधन करेंगे, दान करेंगे, कर्जा से बचेंगे, और भगवान का नाम लेते रहेंगे, और किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे। कोई गाली दे दे, कोई कुछ कर दे, हम सह लेंगे, लेकिन हम उसको बुरा नहीं करेंगे। तो ये संदेश था मेरा। मैं
तबीयत ठीक नहीं है, अत्यधिक कमजोरी लग रहा है, बहुत मुश्किल से हम आपके सामने बैठे हैं। हमारा ये दैनिक कार्य है, जो होना जाना तो जब जो होना होगा होगा, लेकिन भगवान को याद करने की जो क्रम है उसको हम टूटने नहीं देंगे। इसलिए हम ये कर रहे हैं और भगवान स्वस्थ रखें, आगे भी करते रहें। जय गुरु बाबा। जय गुरु। राम बाबा। जय गुरु। प्रणाम बाबा।